दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। तो दोस्तों, कार्पल टनल सिंड्रोम अगर आपके कलाई के निचले हिस्से में या कलाई के बीच वाले हिस्से में अगर नर्व दबती है, तो हाथ की जो बाहर की जो 3 उंगलियां, अंगूठा और बाकी जो 2 उंगलियां हैं, अगर उसमें झंझनाहट सुनपना आता है तो उसको हम लोग कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो हाथ की जो सारी जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं, वो गर्दन के निचले हिस्से से निकलकर और कोहनी से होती हुई और उंगलियों को सप्लाई करती है। तो हमारे हाथ में 3 नसें होती हैं। उनमें से एक नस जो आगे की तरफ से उंगलियों को सप्लाई करती है, बाहर की 3 उंगलियों को, उसको हम लोग मीडियन नर्व बोलते हैं। तो दोस्तों, जब ये कलाई के अंदर से निकलती है तो चारों तरफ से इसमें दबाव पड़ने की वजह से ये नस पे टाइटनेस आ जाती है, दबाव आ जाता है। उससे जो इसका जो सप्लाई करने का जो एरिया है, उसमें झंझनाहट होना, सुनपना होना या फिर एक्सट्रीम केस में कमजोरी आना, इसको हम लोग कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। अगर आपको धीरे धीरे इन 3 उंगलियों में झंझनाहट से महसूस हो रही है, रात को आपको अनईजी लगता है या अनकंफर्टेबल लगता है, हाथ को आपको झटकना पड़ता है बार बार, तो दोस्तों ये कार्पल टनल हो सकता है। अपने नजदीकी डॉक्टर को एक बार चेक कराएं। वो कुछ खास तरह की जांच करते हैं, कुछ क्लिनिकल टेस्ट करते हैं। अगर आपको थायराइड है या हाइपोथायराइडिज्म है तो इसकी समस्या होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्या कोई पुराना फ्रैक्चर हुआ है या अंदरूनी कोई गांठ बन गई है तो उसकी वजह से भी नस दब सकती है। तो ये सब चीजें दोस्तों जांच के बाद पता चलती है। अब इसमें कई बार एक्सरे भी कराने होते हैं, कभी कभी एमआरआई स्कैन करवाते हैं हम लोग कलाई का। इसके अलावा हम लोग नर्व कंडक्शन स्टडीज करवाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड लगाकर आपकी नस की तरंग की जांच करते हैं। उससे ये पता चल जाता है कि जो नस दब रही है वो किस हिस्से में दब रही है। अगर वो कलाई के अंदरूनी हिस्से में दब रही है तो उसको हम लोग फिर कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। अगर नस पे दबाव काफी कम है, माइल्ड कंप्रेशन है, तो फिर वो मेडिसिन से, कुछ एक्सरसाइज से और कभी कभी इंजेक्शन से भी इसका दबाव कम किया जा सकता है। अगर कंप्रेशन बहुत लंबे समय से है और इलाज से ठीक नहीं हो रहा है तो कभी कभी इसमें हम लोगों को एक छोटा ऑपरेशन भी करना पड़ता है, जो कि अक्सर यहीं पे ही सुन का इंजेक्शन लगाकर हम लोग कर सकते हैं। और जो नस है उसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है और एक बैंड होता है, उसको हम लोग रिलीज करते हैं, उसमें कट लगा के उसको छोड़ देते हैं। इससे जो नस के आसपास का दबाव है वो कम हो जाता है और नस में जो संचार है वो वापस चालू हो जाता है और धीरे धीरे इसमें रिकवरी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की कोई झंझनाहट, सुनपना या भारीपना हो रहा है हाथ की बाहर की 3 उंगलियों में, तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। इसको लंबे समय तक नेग्लेक्ट ना करें और अपने डॉक्टर से मिलें, चेक करवाएं, जांचें करवाएं। उससे ये पता चल जाएगा कि अगर ये कार्पल टनल सिंड्रोम है तो फिर इसका ट्रीटमेंट तुरंत प्रभाव से चालू करें। अगर आपको हमसे इस बारे में कोई सहायता या जानकारी चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करें या फिर हमारे WhatsApp पर जाकर अपना मैसेज डालें और जांच अगर है तो जांच डालें।